नमस्कार साथियों, आज हमारे देश को सबसे ज़्यादा खतरा अगर है तो वो है हमारे अपने सनातन धर्म की सुरक्षा का। हमारे प्यारे सनातन भाइयों को दूसरे देश के लोग, दूसरे धर्मों के लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं। इस्लाम के अंदर तो साफ लिखा है कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजक है, जो व्यक्ति इस्लाम में नहीं है वह काफिर है। उसको तुम इस्लाम में लाओ। कैसे लाओ? प्यार मोहब्बत से लाओ, समझा कर लाओ, उससे दोस्ताना व्यवहार करके लाओ, लालच दे करके लाओ, लोभ दे करके लाओ। प्यार मोहब्बत से, लोभ लालच प्रलोभन से इनसे भी नहीं आता है तो तीसरा रास्ता है डरा धमका करके लाओ। तब भी नहीं आता है तो ज़बरदस्ती ले आओ। फिर भी अगर वो नहीं स्वीकार करता है इस्लाम तो उसको मार दो। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है। कौन से भाग में लिखा हुआ है? गूगल करें, हदीस पढ़ें, पहला अध्याय देखें क्या लिखा उसमें। साफ लिखा है, कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुराई ना करे। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान के साथ में खड़ा रहे, यानी कि वो चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, पर मुस्लिम है इसलिए उसका समर्थन करना है। परंतु मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदू धर्म में क्या है, सनातन में क्या है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, बंटे हुए हैं। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मणों में भी अनेक जातियाँ, प्रजातियाँ, उपजातियाँ हैं, उनमें बंटे हुए हैं। क्षत्रियों में भी अनेक उपजातियाँ, खाप, गोत्र हैं, उनमें बंटे हुए हैं। यही हाल वैश्यों में है। अनेक तरह की जातियाँ, उपजातियाँ, गोत्र, और यही हाल चौथे वर्ण के अंदर है। तो अगर हम सभी इन्हीं चारों वर्णों के अंदर जातियाँ, उपजातियाँ, गोत्र को ही ढूंढते रहेंगे, उन्हें ही देखते रहेंगे, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। वो हमें इसमें उलझा कर रखना चाहता है ताकि हम एक ना हो, संगठित ना हो। आपने कभी मुसलमानों की जातियाँ सुनी हैं? नहीं सुनी, परंतु उनमें भी जाति है, उनमें भी ऊंच नीच है। परंतु सामाजिक रूप से जहाँ कहीं उनका लेन देन व्यवहार होता है वहाँ भले ही वो उनको प्रयोग में लाते होंगे, परंतु आम व्यवहार के अंदर कहीं पर भी वो दृश्यमान नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपना नाम लिखेगा, मान लीजिए क्या नाम है, मोहम्मद अकबर, पिता का नाम सलीम मोहम्मद, जाति मुसलमान। यह एक उदाहरण दिया है मैंने। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। मोहम्मद हनीफ, पिता का नाम फ़लाँ फ़लाँ, जाति मुसलमान। और हम लोग क्या लिखते हैं? राम सिंह पुत्र श्रीमान फलान सिंह जी, जाति। अब यहाँ जाति के बाद लिखेंगे फलाना राजपूत, ठिकाना फलाना, हरिओम पुत्र फलां फलां, जाति अग्रवाल, है ना। ऐसे ही किसी और का नाम। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें कहाँ आवश्यकता है, जब तक कि अन्यथा प्रयोजन ना हो, कि हम जाति को बीच में लाएं। सीधी सी बात है। अपना नाम जैसे उदाहरण के रूप में अगर ले लेते हैं, हम हमारे मनमोहन जी का ही नाम ले लेते हैं, कृष्ण भगवान जी का ही, है ना। कृष्ण भगवान जी के अनेकों नाम हैं, मनमोहन है, मदन गोपाल है, कृष्ण कन्हैया है, बांके बिहारी है, मुरारी है। तो अब देख लीजिए, यादव वंश के थे वो। तो हम इनका नाम क्या रख रहे हैं? श्री मदन मोहन पुत्र
श्री श्री जाति सनातनी, जाति हिंदू, बस काम हो गया। क्यों हमें और कुछ लिखना है? हम सब एक हैं तो हम सुरक्षित हैं, और जब तक हम अनेक हैं तो हम असुरक्षित हैं। कश्मीर में यही तो हुआ था। हिंदू संगठित नहीं थे तो उन्हें छोड़ के आना पड़ा, और वही सब संगठित होकर के सामना करते, एक निकलता लकड़ी लेकर के सब साथ में जाते, तो ये सब मूल्य क्या करते? सब मस्जिदों में दुबक जाते। लेकिन ऐसा किया नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी समय है, संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ और एक रहो तो सुरक्षित रहोगे, बचे रहोगे। और हाँ, अपनी यात्राओं में भी देखो, अभी नवरात्रि की धर्म आरती की यात्राएं हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा दूसरे धर्म के लोग शामिल थे अंदर, और वही लोग हुड़दंग करवाते हैं, वही लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो कोई भी धर्म यात्रा करें, कोई भी निकलें, तो उसमें शामिल होने वाले हर व्यक्ति का पहले परिचय पत्र देखें, उसके बाद में उसको अंदर शामिल करें, और अपने अंदर कुछ ऐसे लोगों की टीम तैयार करें, खुफिया लोगों की, जो अपनी यात्राओं में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर नज़र रखें। यांत्रिक कैमरे फेल हो सकते हैं, परंतु आपका अपना जो कैमरा है, अपनी आंखों का कैमरा है, ये कभी फेल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करें कि वो हर जगह पैनी नज़र गड़ा के रखें। जय श्री राम, जय भारत।